गुरु और शुक्र की युति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे लगातार। इस वीडियो में अब देखेंगे आप मिथुन लगन वाले जातकों के लिए फोर्थ हाउस में जब भी ये युति बनेगी तो यहाँ इसके कैसे प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे। यहाँ शुक्र नीच की स्थिति में होंगे, लेकिन क्योंकि शुक्र लग्नेश के मित्र हैं और आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो 5वें और 12वें घर के स्वामी हैं, तो यहाँ एक अत्यंत शुभ ग्रह के साथ होने की वजह से शुक्र यहाँ उतना खराब परिणाम नहीं देंगे। फिर यहाँ बुध की प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करेगा कि वास्तव में बुध आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। बुध अगर आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में हो तो निश्चित तौर पे ही यहाँ पे आपके जो शुक्र है आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं। हालांकि इस केस में जातक है वो अपने घर परिवार का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखेगा, अपने घर परिवार के लिए काफी ज्यादा खर्चा करेगा और वो अपने खुद को प्रायोरिटी देने के बजाय कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी देता हुआ नजर आएगा। अब क्योंकि शुक्र भोग विलास को और सौंदर्य को और इन चीजों को दिखाते हैं, जहां पर आप रिलेशनशिप के हिसाब से भी शुक्र पर विचार कर सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ और आपका जो भी डोमेस्टिक लाइफ है उसका आपका जो सुख है, जो भी सुख आप चाहते हैं यहाँ पे विशेषकर भौतिक रूप से, तो उन मामलों में आप यहाँ थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह, तो गुरु और शुक्र के यहाँ होते हुए आपकी जो लाइफ होगी वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी और काफी ज्यादा भौतिक तौर पे भी एक बैलेंस्ड लाइफ हो सकती है। अब अगर यहाँ शुक्र मान लीजिए रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो तो ये और भी आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। रेट्रोग्रेड होने के केस में फिर शुक्र आपको अपने जो प्रभाव हैं, जो नीच की स्थिति वाले जो प्रभाव हैं वो कम देंगे, तो इनकी नीचता में कमी आ जाएगी रेट्रोग्रेड होने की वजह से और इनका जो प्रभाव है वो सामान्य हो जाएगा। अब यहाँ ये डिपेंड करेगा कि एक तो बुध आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन गुरु भी वास्तव में क्या कितने ज्यादा क्लोज होके शुक्र के साथ बैठे हैं। तो गुरु जितना ज्यादा शुक्र के क्लोज होंगे तो गुरु का लाभ आपको यहाँ अवश्य मिलेगा। गुरु ज्ञान के और आध्यात्म के कारक हैं, साथ में गुरु संतान के और लक के भी कारक हैं, तो गुरु यहाँ बहुत सारे मामलों में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव अगर इन ग्रहों पर पड़ता है तो रिजल्ट डिफरेंट जरूर हो सकते हैं, बट दोनों ही ग्रह आपके जीवन को बहुत ही अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करेंगे। और गुरु भी आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, तो गुरु भी आपके लिए सिमिलर तौर पे ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शुक्र की तुलना में यहाँ आपके लिए हो सकता है गुरु थोड़े ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेनेट हो, क्योंकि वो आपके 7वें और 10वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 7वां और जो 10वां भाव है वो कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक मामलों में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब गुरु अगर मान लीजिए यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो तो उस केस में फिर शुक्र को भी उतनी हेल्प नहीं मिल सकेगी। हालांकि दोनों ही ग्रह मैरिज के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके जो फैमिली से जुड़े रिश्ते हैं, आपके जो पार्टनर के साथ जुड़े रिश्ते हैं, इवन कैरियर वगैरह भी और अन्य मामले भी, उन पर इन दोनों ही ग्रहों का जो प्रभाव है बहुत ही स्ट्रांगली पड़ेगा। अब आप यहाँ ये देखिएगा कि वास्तव में इनके साथ कोई भी प्लेनेट स्थित है या नहीं है। इनके साथ कोई भी प्लेनेट अगर स्थित है तो वो किस प्रकार का प्लेनेट है। अगर वो एक अत्यंत शुभ ग्रह है, जैसे कि मान लीजिए इस केस में हो सकता है चंद्रमा हो, तो चंद्रमा के यहाँ होते हुए भी काफी ज्यादा बेहतर परिणाम होंगे। बट वास्तव में कोई भी ग्रह हो सकता है जो इनके साथ अगर बैठा हुआ होगा तो उस ग्रह से संबंधित भावों को जरूर देखिएगा। अगर वो ग्रह आपके चार्ट में 6 8 12 के स्वामी हो, हालांकि यहाँ शुक्र खुद ही 12th लॉर्ड है, तो उस केस में आपको जरूर यहाँ थोड़ा ध्यान रखना होगा। स्पेशली शनि के केस में अगर शनि यहाँ बैठे हो तो आपको भौतिक तौर पे और अन्य मामलों में भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन में फिर भी जीवन बिताना पड़ सकता है, या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ही स्ट्रांगली पूरा करना पड़ सकता है। अगर चंद्रमा जैसा प्लेनेट यहाँ होगा तो आपका जो लगाव होगा अपने भौतिक सुखों से, अपनी फैमिली से और फैमिली से जुड़े हुए रिश्तों से वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो इसी तरीके से आपको विचार करना, अगर कोई फायरी प्लेनेट इनके साथ बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपको उतना ही ज्यादा टेंशन में डालेगा, उतना ही ज्यादा आपको उग्र स्वभाव देगा मानसिक तौर पे, और आपको उतना ही उग्र तरीके से सोचने समझने के लिए भी मजबूर करेगा। लेकिन अगर कोई भी शुभ ग्रह यहाँ बैठेगा इनके साथ तो निश्चित तौर पे ही आपका जो फोर्थ हाउस है इसमें और भी ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। इसके साथ साथ यहाँ क्या वास्तव में राहु प्लेस्ड है, क्या वास्तव में यहाँ केतु प्लेस्ड है, या उनका यहाँ प्रभाव है किसी भी तरीके से, वो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा है क्या वास्तव में वो प्लेनेट यहाँ गुरु के ज्यादा क्लोज है या शुक्र के ज्यादा क्लोज है। अगर मान लीजिए सूर्य जैसा प्लेनेट है यहाँ पर और अगर वो गुरु के ज्यादा क्लोज हो, या इवन मंगल जैसा प्लेनेट है अगर वो भी गुरु के ज्यादा क्लोज हो, तो ये आपके लिए बेहतर है। बट अगर ये प्लेनेट शुक्र के ज्यादा क्लोज हुए तो आपको रिलेशनशिप वाइज कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती हैं।
इसी तरीके से गुरु स्त्रियों के चार्ट में अगर देखा जाए तो उनके हस्बैंड के कारक हैं, और उनके आध्यात्मिक और ओवरऑल जो भी विकास है संतान वगैरह को लेके भी, और बाकी अन्य मामलों में जहाँ पर आपकी शुरुआती एजुकेशन है, शुरुआत में आपको परिवार से कैसी केयर मिली है, परिवार से आपको कैसी गाइडेंस मिली है। क्योंकि गुरु हैं तो निश्चित तौर पे ही आपके जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने ही आपको शुरुआत में गाइड किया होगा, या उन्होंने ही आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, स्पेशली आपकी मदर ने। तो स्त्रियों के केस में गुरु और भी ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाएंगे। इसके साथ साथ पुरुषों के लिए अगर यहाँ देखा जाए तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होंगे, क्योंकि शुक्र वैसे तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के कारक हैं ही, बट वो आपके सप्तमेश के साथ भी बैठे हैं। तो पुरुषों के लिए गुरु और शुक्र दोनों ही सिमिलर तौर पे ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जो आपका पार्टनर है वो अब गुरु से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि आपके सप्तमेश वो आपके पार्टनर को दिखा रहे हैं, जबकि शुक्र उनके साथ बैठे। तो अब पार्टनर बहुत ज्यादा गुणी होने की संभावना है। पार्टनर दोनों ही तरीके का जीवन जिएगा, जहां पर वो आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को विकसित कर पाएगा और भौतिक मामलों में भी। तो यहाँ इन दोनों ही ग्रहों के आने से विशेष रूप से पुरुषों के केस में हम ये मान सकते हैं कि आपको आपके पार्टनर से दोनों ही तरीके से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है, इवन कैरियर में भी और भौतिक सुख साधनों के मामले में भी। इसके साथ साथ आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ही ज्यादा गुणी और टैलेंटेड होगा, बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग होगा, और वो आपकी फैमिली से रिलेटेड जो मैटर है उनमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता हुआ हो सकता है। इंटरफेयर करता हुआ, या फिर आप ये मान लीजिए कि थोड़ा डोमिनेट करता हुआ हो सकता है, अगर किसी फायरी प्लेनेट का प्रभाव फोर्थ हाउस पर है तो। बट अगर किसी भी फायरी प्लेनेट का प्रभाव यहाँ नहीं है फोर्थ हाउस पर, तो उस केस में आपका जो जीवन साथी होगा वो आपकी फैमिली के प्रति ज्यादा डेडिकेशन दिखाएगा, ज्यादा अपना सपोर्ट दिखाएगा, और भौतिक मामलों में भी आपको जीवन साथी बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ क्योंकि गुरु शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो अत्यंत शुभ ग्रह होने के केस में निश्चित तौर पर ही यहाँ आपको पार्टनर से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन जरूर रखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकता है कमियां ज्यादा हों, लेकिन आपको उतना सेटिस्फेक्शन फिर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ अगर राहु हुआ तो उस केस में भी फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहेंगी। अगर यहाँ पर केतु हुआ तो केतु यहाँ इन दोनों की ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, तो उस केस में आपको ये सब समझने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ यहाँ केतु हुए तो केतु निश्चित तौर पे आपके ज्ञान को जरूर बढ़ाएंगे, बट आपके अन्य सुख साधनों में कमी लाएंगे। शुक्र से रिलेटेड जो भी आपके मामले हैं उनमें कमियां आएंगी। अब देखिए यहाँ पे जो शुक्र है वो पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव के स्वामी हैं तो आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने फैमिली के लिए या अपने ओवरऑल कोई भी कैरियर वगैरह या ऐसे काम के लिए, तो आपकी सोचने समझने का, आपके थॉट्स का बहुत गहरा असर पड़ेगा आपके डिसीजन पे। इसके साथ साथ पंचम भाव के स्वामी शुक्र होने की वजह से ये दिखाते हैं कि जातक जो है वो अपनी क्रिएटिविटी, अपने खुद के इमेजिनेशन पे फोकस कर सकता है। शुक्र यहाँ 12th लॉर्ड भी है, तो यहाँ शुक्र को मेनली आप अपनी क्रिएटिविटी और अपनी अदर स्किल्स के लिए देखिए। साथ में गुरु यहाँ क्योंकि 7वें और 10वें भाव के स्वामी है, इसलिए आप यहाँ क्या कुछ चेंजेज कर सकते हैं, शुक्र का कितना आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, या गुरु को आप किस तरीके से यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं सप्तम भाव और 10th हाउस के लिए। इसके साथ साथ क्योंकि आपके 7वें भाव में बैठा हुआ प्लेनेट और आपके 10th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट भी आपके लिए बहुत मैटर करेगा। 10th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट तो इसलिए भी ज्यादा मैटर करेगा क्योंकि दोनों ही ग्रहों पर वो यहाँ से दृष्टि डालेगा। तो वास्तव में अगर वो एक शुभ ग्रह हुआ तो निश्चित तौर पे ही दोनों ग्रहों को और ज्यादा यहाँ मदद मिल सकती है। बट अगर वो एक क्रूर ग्रह हुआ तो कैरियर के मामलों में फिर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ वास्तव में आपको गुरु की दशा है या शुक्र की दशा है, आपको दशा के हिसाब से भी विचार अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे हम इनकी दृष्टियों के बारे में जरूर बात कर लेते हैं। वहां पे दृष्टि डालेंगे तो स्पेशली विवाह के पश्चात आपके जो ससुराल पक्ष हैं और आपको जो विरासत में जो कुछ भी अपने माता पिता से जो कुछ भी मिलना है उसका बहुत ही अहम रोल होगा आपकी डोमेस्टिक लाइफ में या आपके घरेलू मामलों में। इसी तरीके से यहाँ क्योंकि स्त्रियों के केस में गुरु उनके हस्बैंड के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ससुराल पक्ष से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। 8वें भाव में अगर कोई भी प्लेनेट यहाँ बैठा हुआ रहेगा, गुरु का ये नीच का घर है, इसलिए गुरु यहाँ उस ग्रह पर भी अपना पॉजिटिव प्रभाव डाल पाएंगे। और क्योंकि सुख स्थान में बैठे हैं दोनों ही ग्रह, इसलिए दोनों ही ग्रहों पर अगर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं है तो बहुत ही बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ गुरु ज्ञान के मामले में, रिसर्च के मामले में और अकल्ट के मामले में आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। गुरु का और शुक्र का दोनों का ही दृष्टि आपके 10th हाउस पर रहेगा। 10th हाउस पर अब दृष्टि होने से निश्चित तौर पर ही आपके कैरियर के मामले में ये दोनों ही ग्रह आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर गुरु का प्रभाव कहीं ना
कहीं ज़्यादा या गुरु ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपको करियर को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ जो आपका 10th हाउस है वहाँ शुक्र उच्च की स्थिति में होते हैं, तो शुक्र भी यहाँ नीच के होकर भले ही अपने उच्च के घर पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ शुक्र भी आपको सपोर्ट करेंगे। और साथ में क्योंकि गुरु का तो खुद का घर है ही, इसलिए करियर के मामले में इन दोनों ही प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल होगा। और साथ साथ में आपका मैरिज होने के पश्चात आपके करियर में इन दोनों ही प्लैनेट का रोल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो प्लैनेट हैं वो आपके वैवाहिक जीवन या आपके पार्टनर के कारक हैं। इसके साथ साथ यहाँ गुरु का दृष्टि है फिर आपके लगन पर। लगन पर जब भी इस तरीके से गुरु का दृष्टि पड़ेगा तो गुरु बहुत ही ज्यादा आपको सात्विक बनाते हैं, समझदार बनाते हैं, विवेकशील बनाते हैं। साथ ही आपको कब कौन सा निर्णय लेना है आपकी लाइफ में, आप कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं, ये जो आपको निर्णय लेने हैं उनके लिए भी गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ज्यादातर केस में गुरु और शुक्र का जो प्रभाव होगा यहाँ पे ज्यादातर केस में आपके फेवर में ही होगा, या ज्यादातर केस में आपके लिए ये ग्रह काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट ही लेकर आएंगे। अब किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों का स्वामी है, उस हिसाब से आपको यहाँ संबंध देखना चाहिए।